everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कैम के बारे में डिस्कस किया था। कैम बोले तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो सेल से सेल को जोड़ रहे थे या सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे या सेल से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे, मतलब एडहेयर करने वाला जो काम कर रहे थे। तो जब हमने ये पढ़ लिया कि कौन एडहेयर कर रहा है, तो अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल टू सेल इंटरैक्शन। एडहेयर जोड़ने का काम जब जोड़ने वाला आ गया तो अब सेल जुड़ कैसे रहे हैं। जब सेल्स को जोड़ने वाली चीजें आ गई तो अब वो जुड़ कैसे रहा है, आज के इस पूरे वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाँ, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, या एक सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे जुड़ रहा है, या एक सेल से कोई इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे जुड़ रहा है। मॉलिक्यूल्स तो वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स थे जो वो एडहेशन कराते हैं, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ, वो जुड़ रहे कैसे हैं। ओके, तो सेल एडिशन मतलब सेल का जो एडिशन होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एडिशन नहीं होगा, सेल से सेल नहीं जुड़ेगा। सेल से सेल जब नहीं जुड़ेगा तो टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए सेल्स का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है। बिना उनके जुड़े कैसे बन सकते हो आप या हम? कोई नहीं बन सकता। जब हम यूनिसेलुलर जाइगोटिक स्टेज में रहते हैं, जब वी आर यूनिसेलुलर, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सेल है, किससे जुड़ेगा भाई? किसी से नहीं जुड़ेगा। बट जब सेल्स का डिवीजन होने लगता है, अब सेल से सेल को चिपकना पड़ता है, सेल से सेल को जुड़ना पड़ता है। जुड़ करके वो क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यूज बनाएंगे, अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सेल आया, सेल में सेल जुड़ गया, बात खत्म। अलग अलग तरीके से एडिशन होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे विद देयर स्ट्रक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल एडहेशन की ही हम बात कर रहे थे। तो सेल एडहेशन का सिंपल सा मतलब है, या सेल इंटरैक्शन का सिंपल सा मतलब है इंटरैक्ट करना। हम अगर कहते हैं कि भाई हमारे इंटरैक्शन पावर बहुत वीक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि हम किसी से इंटरैक्ट अच्छे से नहीं कर सकते, हमारा लोगों से इंटरैक्शन अच्छा नहीं है, हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। बट अगर कहते हैं कि भाई हमारा इंटरैक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स व्हाट? कि भाई हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, कोई तोड़ नहीं सकता। हमारा इंटरैक्शन इतना है कि कोई तीसरा बंदा या तीसरी बंदी आकर के तोड़ना चाहती है तो हम आपस में बता देंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, हमें नहीं, हमें जुड़ के रहना है। तो अगर सोचिए कि ये सेल जो है उनके बीच में एक अच्छा इंटरैक्शन नहीं होगा, एक अच्छा जुड़ाव नहीं होगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसको ब्रेक करके हमारी बॉडी में घुस जाएंगे। मान लीजिए बाहर से कोई एलर्जिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, या कोई पैरासाइट्स हैं, कोई वॉर्म्स है, एनीथिंग। अगर ये मान लीजिए जो हमारी सबसे आउटर कवरिंग होती है उसमें एपिथेलियल की टिश्यूज होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में अगर एक प्रॉपर इंटरैक्शन ना हो तो क्या होगा? अगर उनके बीच में जगह हो, अगर उनके बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन ना हो, एक टाइट इंटरेक्शन ना हो, तो क्या होगा भाई? वो उसमें घुसा और हमारी बॉडी में इंटर कर गया। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही एडवांस है, ठीक है। भगवान ने इसको बनाया है सारी चीजें एकदम फिट करके कि हमारे साथ कुछ भी धोखा नहीं हो सकता। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सेल टू सेल इंटरैक्शन का। तो सेल जो होता है वो ऐसा तो नहीं कि सेल सेल से ही इंटरैक्ट कर लेगा। सेल अगर सिर्फ दूसरे सेल से इंटरैक्ट कर रहा है तो सेल के अंदर भी तो बहुत सी चीजें प्रेजेंट हैं, लाइक साइटोस्केलेटन्स। साइटोस्केलेटन्स क्या करती हैं? हमारे सेल को एक प्रॉपर डेफिनेट शेप वगैरह दे रही हैं। अगर सेल जो है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर के साइटोस्केलेटन से अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? एक डेफिनेट शेप मिल पाएगा क्या? अंदर की चीजें अलग घूम रही है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग घूम रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ घूम रहा है, साइटोस्केलेटन अपना यहीं घूम रहा है। भाई हमको मतलब नहीं है तुमसे। तो क्या चीजें प्रॉपर फंक्शन कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। अब क्या हो रहा है? हमारा बाहर का एनवायरनमेंट बोले तो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सेल्स को बंधे रहना पड़ता है। अगर वो उससे बंधा नहीं रहेगा तो चीजें प्रॉपर वे में नहीं होंगी। तो सेल को दूसरे सेल से भी एडहेशन करना पड़ता है, दूसरे सेल से भी अच्छा इंटरैक्शन बना के रखना है, अपने बाहर के एनवायरनमेंट से भी अच्छा इंटरैक्शन बना के रखना है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट से भी अच्छा इंटरैक्शन बना के रखना है। हम जनरली किसी पीपल को जज करते हैं, किसी भी इंसान को जज करते हैं तो कहते हैं भाई इसका बिहेवियर, इसका इंटरैक्शन घर में कैसा है, बाहर के लोगों से कैसा है, ये सारी चीजें देखते हैं ना। तो सेम वही चीजें हैं
यहाँ पे सेल के साथ भी। तो ये जो इंटरैक्शन है सेल्स का, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लाइक क्या है, सेल टू सेल इंटरैक्शन विद द हेल्प ऑफ सम जंक्शंस। सेल टू सेल इंटरैक्शन जो हो रहा है वो कुछ जंक्शंस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आप ये सोचो कि हमें कुछ लोग आ रहे हैं इलाहाबाद से, कुछ लोग आ रहे हैं मुगलसराय से। ओके, इन लोग का इंटरैक्शन कहाँ पे हो रहा है? कैंट पे। कैंट इज अ जंक्शन। हम मानते हैं कि कैंट एक जंक्शन है जहां से इलाहाबाद वाले भी आ रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन वाले भी आ रहे हैं, लेकिन एक जंक्शन ऐसा है जहां पे लोग मिल रहे हैं। तो सेल को सेल से, मान लीजिए कोई एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसको आपस में इंटरैक्ट करना है, तो ये किसी जंक्शन के थ्रू इंटरैक्ट करेगा ना, कोई जंक्शन होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स के जंक्शंस होते हैं। सेल टू सेल इंटरैक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ सम जंक्शंस। कुछ जंक्शंस की हेल्प से ये सेल इस सेल से इंटरैक्ट हो पा रहा है, ये सेल इस सेल से इंटरैक्ट हो पा रहा है कुछ जंक्शंस की हेल्प से। वो जंक्शन कौन कौन से हैं? एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। एडहेरेंस, गैप, डेस्मोसोम, टाइट। अब इन सारे जंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं सेल जंक्शंस के बारे में। हमने कहा सेल जंक्शन जो है कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑक्लूडिंग जंक्शंस, ठीक है, इसी में वो टाइट जंक्शंस वगैरह आ जाते हैं। दूसरा आएगा कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, जिसमें गैप जंक्शन आ जाएगा। देन इज एंकरिंग जंक्शन, और ये टाइट जंक्शन जो है ये इसमें आ जाएगा। ठीक, अब ये जो एंकरिंग जंक्शन है ये फर्दर और टाइप्स के होती हैं। एंकरिंग जंक्शन में दो टाइप्स आ जाती हैं। एक क्या हो रहा है, सेल टू सेल जंक्शन, मतलब सेल का सेल से इंटरैक्शन कराने के लिए जो जंक्शन है, लाइक एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम्स। ठीक है, सेल से सेल का होगा या सेल से मैट्रिक्स का होगा। मैंने कहा था सेल से सेल का भी होगा, सेल से मैट्रिक्स का भी होगा। तो जो एंकरिंग जंक्शन है इसमें दोनों टाइप्स हैं। एक टाइप वो हो जाएगा जिसमें सेल से सेल का होगा, दूसरा टाइप वो हो जाएगा जिसमें सेल से मैट्रिक्स का होगा। तो सेल से सेल वाला होने के लिए जो होगा एडहेरेंस और डेस्मोसोम। एडहेरेंस और डेस्मोसोम जो होगा इसमें क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरैक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेंगे सेल मैट्रिक्स का, तो उसमें आ जाता है फोकल एडहेशन और हेमीडेस्मोसोम। ठीक है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सेल जंक्शन क्या है? सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। ऑक्लूडिंग जंक्शन सील सेल्स टुगेदर इनटू शीट्स। ऑक्लूडिंग जंक्शन जो है वो सील कर दे रहा है, एकदम पैक कर दे रहा है। ऑक्लूडिंग जंक्शंस को आप देखेंगे ना तो जनरली ये एपिथेलियल सेल्स में या इंटेस्टाइनल वॉल्स में ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं। तो आप खुद से सोचो, एपिथेलियल सेल्स के बीच में अगर गैप हो, अगर कोई स्पेस प्रेजेंट हो, तो कोई भी पैरासाइट्स कुछ भी अंदर जा सकता है। हमें ऐसा नहीं कराना है, हमें अपनी बॉडी से बहुत प्यार है भाई, इसको बचा के रखना है। बचा के रखना, तो हमने क्या किया, पूरा सील लगा दिया। चलो घुस के दिखाओ, कोई भी आ जाओ, आके दिखाओ, अंदर नहीं आ सकता। क्यों? हमने पूरा एकदम पैक कर दिया, एकदम सील कर दिया है। क्या हम करते हैं, मान लो कुछ जोड़ते हैं, जब हमें लगता है कि यार अभी थोड़ा गैप रह गया तो हम उस पर टेप मार देते हैं। लाओ भैया, अब क्या हो गया, एकदम पैक्ड हो गया, एकदम सील हो गया। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन जो है वो यही काम करता है कि एकदम सील कर देता है और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बना देता है। इम्परमिएबल बोले तो उसमें से अब कुछ भी आ जा नहीं सकता है। ठीक है, क्या कभी दिखता है इससे कुछ बाहर आता हुआ? नहीं, अब कुछ भी अंदर बाहर नहीं कर सकता। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। परमिबिलिटी मतलब जो अपने अंदर से पास दे, अपने अंदर से परमिशन दे कि हाँ भाई आओ जाओ, लेकिन यहाँ पे इम्परमिएबल बना दे रहे, एकदम सील कर दे रहे हैं हम चीजों को। तो सील करके एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बना देता है ऑक्लूडिंग जंक्शन। वहीं एंकरिंग जंक्शन की बात करें तो एंकर करना है, इसका काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है क्या? एंकर करना है चीजों को। अटैच सेल्स एंड देयर साइटोस्केलेटन्स टू अदर सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स और उसके साइटोस्केलेटन्स को अटैच करेगा, सेल से उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को अटैच करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, मैकेनिकल टिश्यूज जो होती हैं उनमें होता है, जिनको मैकेनिकल साइटोस्केलेटन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो मैकेनिकल टिश्यूज में ये आपका एंकरिंग जंक्शन वाला काम होता है। फिर आती है बात कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेट करना है, मतलब हम आपसे कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें क्या करना है, जो नॉलेज हमारे पास है बहुत ज्यादा नहीं भी है, तो जितना है हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो हम आपको आप तक ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हमारा काम यही है भैया, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें हमारे पास है वो हम आपको बता दें, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई गप ही मारना हो, तो हम कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आदान प्रदान कर सकते हैं चीजों का। तो कम्युनिकेशन में यही होगा कि अलाउ एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच में आयंस का, केमिकल्स का एक्सचेंज जब करना होता है तो जो जंक्शंस होते हैं उन जंक्शंस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। क्लियर है? ऑक्यूलेटिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड कम्युनिकेशन जंक्शन। ओके, अब चलिए अब ऑक्यूलेटिंग जंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्यूलेटिंग जंक्शन में जो है टाइट जंक्शन, एनिमल्स में जो हम लोगों में होता है, ये ऑक्यूलेटिंग जंक्शन जो हम लोगों में होता है उसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। टाइट आपको पता है क्यों? क्योंकि एकदम सील कर दे रहा है भाई, एकदम फिक्स्ड कर दे रहा है, एकदम टाइटली बाउंड है ना। आपकी बॉन्डिंग किसी से एकदम टाइट रहेगी तभी तो उसमें कोई नहीं एंटर कर सकता। पता चला कि बस ऐसे ही लगे हैं, हाँ, तो क्या होगा, कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा। आप अपनी फ्रेंडशिप का एग्जांपल ले लो, जिससे हमारी बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग रहती है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है एकदम, उससे हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉन्डिंग एकदम टाइट है। तो वही काम यहाँ पे है, ये टाइट जंक्शन क्या है, एकदम टाइट बॉन्डिंग कराता है। व्हाट इज the cells of higher vertebrate display junctions that are designed to prevent or reduce the flow of even small molecules between the lateral surface of adjacent cell। कह रहा है ये जो जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन जो है, ये हायर वर्टिब्रेट्स के सेल्स में देखने को मिलते हैं। उन सेल्स में ये क्या करता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी फ्लो नहीं होना चाहिए अंदर बाहर। अब पता चला कि इंटेस्टाइनल वॉल में क्या हो रहा है, चीजें पहले ही बाहर निकल जा रही हैं छन छन के, ठीक है, ब्लड में नहीं जाएंगी, ऐसे ही निकल जाए, वॉल से ही पास करती जाए तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर से, उसके लैटरल सरफेस से पास नहीं होने देता है, इतना टाइट जंक्शन फॉर्म होता है। तो ये जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वहां पे प्रेजेंट होगा जहां पे कोई चीज को हमको फ्लो या इन आउट नहीं कराना है। फॉर दिस प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर सेल का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। ये मेन काम होता है कि भाई वो बाहर के एनवायरनमेंट से, मतलब सेल को जो मेन काम करना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू काम कर रहा है, ठीक। अब सेल के तो वो चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही वो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जो ये काम, जो ये टाइट जंक्शन बनवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्लूडिन और क्लाउडिन, ठीक है, ये क्लाउडिन 1 और ऑक्यूलिडीन, ये दो प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो ये काम करा रहे हैं, जो ये सीलिंग कराएंगे, जो ये टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक। अब क्या है, इट ऑल्सो लिंक्ड विद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा नहीं है कि ये बाहर पे ही खाली ऐड हो रहा है, बाहर तो कर ही रहा है इंटरैक्शन, ये अंदर भी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट हैं उनसे भी अटैच हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, मैं अपने इधर वाले से भी बॉन्डिंग कर रही हूँ, मैं अपने इधर वाले से भी बॉन्डिंग कर रही हूँ। ये मेरा बाहर का सरफेस हो गया ECF एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और ये मेरा अंदर का साइटोस्केलेटन। मैंने इसको भी पकड़ा है, मैंने इसको भी। अगर मैं एक ही तरफ से पकड़ी रहूंगी, एक ही तरफ से बाउंड रहूंगी, तो क्या होगा, क्या बॉन्डिंग मेरी उतनी स्ट्रांग होगी? नहीं, एक तरफ से तो मैं फ्री हूं, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से बाउंड रहूंगी, अब मैं फ्री नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे फ्री नहीं हूं, अब मैं फ्री नहीं हूं, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अभी मेरी बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग रहेगी, मैं कर सकती हूँ, सेल को एक डेफिनेट शेप भी दे सकती हूँ, अंदर की कनेक्शन बाहर करा सकती हूँ, अब मैं हर काम करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं दोनों से जुड़ी हुई हूँ। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जो प्रोटीन्स हैं ऑक्लूडिन और क्लाउडिन 1, ये क्या करती है, नॉट ओनली कि बाहर को ही कनेक्ट कर रही है, एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सिर्फ कनेक्ट करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट हैं उनसे भी कनेक्शंस बना रही हैं। It also linked with the protein complex at intracellular matrix, and this protein complex linked with cytoskeletons with the help of, और हमको पता है कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमने कैम वाली वीडियो में ये चीजें डिटेल में, जिसने कैम वाली वीडियो नहीं देखी होगी,
ठीक है, उसको ये चीजें समझने में डिफिकल्टीज होंगी। तो आपको ये वीडियो देखने के पहले मेक श्योर कि आपने कैम वाली वीडियो देखा हो और उसको अच्छे से समझा हो। ठीक, नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के पहले कैम वाली वीडियोस देख लेना आप, उसके बाद आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। उसमें हमने कैम को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो क्या हो रहा है, हमको ये भी चीजें पता है कि जब इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोले तो साइटोस्केलेटन से जब कनेक्शन हो रहा था तो वो किसी एडेप्टर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा था। तो यहाँ पे भी एडेप्टर प्रोटीन की हेल्प से होगा, और उस एडेप्टर प्रोटीन को हम कहते क्या है, जोन्युलर ऑक्लूडेंस, ZO। व्हाट इज ZO? जोन्युलर ऑक्लूडेंस वो एडेप्टर प्रोटीन है जो क्या करा रहा है, इसको अंदर साइटोस्केलेटन से ऑक्लूडिन को और क्लाउडिन को 1 को कनेक्ट करा रहा है। ओके, फिर जोन्युलर ऑक्लूडेंस है क्या, लेयर ऑफ प्रोटीन विच एडरिंग ऑक्लूडिन एंड क्लाउडिन विथ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये एक प्लैक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, आप ये कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ प्लैक। एक प्लैक बना लेते हैं, प्लैक क्या, लेयर ऑफ प्रोटीन्स है, एक लेयर बना लेता है प्रोटीन का जो क्या करता है, क्लाउडिन और ऑक्लूडिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट कराने का काम करता है। हमने कहा क्लाउडिन और ऑक्लूडिन जो है वो बाहर सेल, दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हो रहे हैं और अंदर भी हो रहे हैं। तो उनको करा कौन रहा है, एक एडेप्टर प्रोटीन करा रहा है। वो एडेप्टर प्रोटीन कौन है, जोना ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस क्या है, एक प्लैक है, प्लैक कह सकते हो आप, एक प्लैक या एक प्रोटीन की लेयर है जो साइटोस्केलेटन से इनको कनेक्ट कराने का काम कर रहा है। ओके, ये जोना ऑक्लूडेंस जो है, आप इनके टाइप्स कह लो या आप कह लो कि इनके पास ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या है, कैटेनिन्स, किन्गुलिन्स एंड जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल JAM1। ठीक, कैटेनिन्स, किन्गुलिन्स, जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल्स JAM1, और ये सारे क्या करते हैं, यही सारे वो हैं जो क्या करते हैं, जो ना इसको ऑक्लूडिन को, क्लाउडिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्ट एक्टिन्स टू क्लाउडिन एंड ऑक्यूलिन। एक्टिन्स को क्लाउडिन और ऑक्यूलिन से कनेक्ट कराने का काम कौन कर रहा है, तो ये जो जोना ऑक्लूडेंस के सारे हाथ पैर प्रेजेंट हैं, मतलब ये जो तीनों टाइप्स या तीनों जो उसके पास प्रेजेंट हैं जिनसे मिलकर जोना ऑक्लूडेंस बना हुआ है, वही क्या करा रहे हैं, एक्टिन से इनको कनेक्ट कराने का काम करा रहे हैं। जैसे आप देखो, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें ऑक्लूडिन, क्लाउडिन 1, ई कैटरीन, जोना ऑक्लूडा 1, जैम, कैटेनिन, किंगलिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक, और ये इसको जोड़ने का काम कर रही हैं। आप यहां पे भी देख सकते हो ज़ैडो प्रोटीन दिख रहा है, ज़ैडो प्रोटीन में वो सारी तीनों चीजें प्रेजेंट हैं और ये क्या करा रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारे साइटोस्केलेटन से, देखो इनसे भी क्लाउडिन को जोड़ रहा है, और बाहर ये देखिए यहां हमारा एक्टिन फिलामेंट है और ये क्लाउडिन हो गया, ये क्लाउडिन हो गया, ये एक्टिन फिलामेंट हो गया। ये किसी इंटरमीडिएट प्रोटीन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये किसी इंटरमीडिएट प्रोटीन से जुड़ रहे हैं और वो इंटरमीडिएट प्रोटीन कौन है, ज़ैडो प्रोटीन, जोना ऑक्लूडेंस। ठीक, जोना ऑक्लूडेंस जो है वो जोड़ दे रहे हैं इनको और बाहर की चीजों को भी ऐड वो करने का काम कर रहे हैं। ओके, क्लियर है इतना? जो अभी मैंने बात कहा वो इस पिक्चर से तो क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए टाइट जंक्शन के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। टाइट जंक्शन, इतना मैंने बकवास किया है, समझ में तो आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं, देख लेते हैं। टाइट जंक्शन इज कॉमन इन एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में ये कॉमन होते हैं। एपिथेलियल की टिश्यूज क्या होती हैं, कवरिंग का फॉर्मेशन करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। जहां पे भी वहां पे तो कवरिंग भाई अच्छी होनी चाहिए ना। हमारे घर का गेट जो है, घर की जो हम बाउंड्री कराते हैं, पता चला दीवार ऐसा बना ले, छेदा दिख रहा है दीवार में, क्या मतलब है दीवार बनवाने का? नहीं, हम बनवाते भाई पूरा पैक्ड होना चाहिए, पूरा सील होना चाहिए, ताकि हमारा प्रोटेक्शन लेवल जो है वो हाई रहे, हम एकदम प्रोटेक्टेड फील करें। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। टाइट जंक्शन जो है वो किसमें कॉमन है, एपिथेलियल टिश्यूज में। HCl कैन नॉट क्रॉस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। HCl डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं क्रॉस कर सकता? क्योंकि एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन है वहां सेल्स और सेल्स के बीच में, जो सेल्स से मिलकर के वो वॉल बनी है उनके बीच में टाइट जंक्शन है भाई, एकदम इम्परमिएबल कर दे रहा, अंदर से बाहर नहीं आ सकते हो तुम, अंदर ही रहो। दूसरा क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट क्रॉस डायरेक्टली इनटू ब्लड। डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे भी क्या है, बाउंड्री
बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, टाइट जंक्शन की बनी हुई है। तो एक मॉलिक्यूल भी अगर चाहेगा कि वहां से निकल के हम बाहर डायरेक्ट चले जाए खुद से, तो वो नहीं जा सकता। ओके, यूरिनरी ब्लैडर नॉट पासेस यूरिन फ्रॉम इट। यूरिनरी ब्लैडर से सोचो कि यूरिन बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाए, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, तो वो नहीं हो सकता। ओके, गॉट इट। अब जो बात हो रही है कि टाइट जंक्शन हमने कहा वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में, लेकिन ये जो सेम टाइट जंक्शन जो इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्टेट जंक्शन। सेम यही चीजें जो इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेट जंक्शन, सेम एज टाइट जंक्शन बट फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। सेम होता है टाइट जंक्शन जैसा ही, बट इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सेप्टेट जंक्शन, और जो वर्टिब्रेट्स में होगा वो होगा टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन में जो है वो पहला वो हो जाएगा गैप जंक्शन। ठीक, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का क्या है कि कम्युनिकेशन में हमने पहले ही कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि भाई आयंस का, मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होगा। यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे सेल्स आपस में, आदान प्रदान करेंगे। अच्छा, तुम्हारे घर ये नहीं है, चलो हमसे ले लो, तुम्हारे घर ये नहीं है, मेरे घर ये नहीं है, तो हमको दे दो। कैसे करती हैं आंटी लोग कि आपके यहाँ ये नहीं है तो मेरे यहाँ ये नहीं है, लाइए दीजिए, लेना देना लगा रहता है, बस वही वाला काम यहाँ पे होगा। ठीक, गैप जंक्शन अलाउ डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो आजू बाजू वाले सेल्स होते हैं, गैप जंक्शन का काम क्या है, आयंस और मॉलिक्यूल्स का लेन देन करना। ठीक है, ड्यू टू कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। गैप जंक्शन में क्या होता है, अभी मैंने जैसे हमने टाइट जंक्शन पढ़ा था तो हमने कहा भैया प्लाज्मा, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है। यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्शन बन रहा है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि सुपरफिशियल नहीं, अंदर साइटोप्लाज्म भाई घुसा हुआ है, साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म से कनेक्शन बन रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है, तभी तो आयंस और मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान हो रहा है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हुआ है इसमें। ठीक, और ये जो साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हो रहा है ये किसी की हेल्प से होगा। यहां पे भी कोई प्रोटीन होगा, तो वो प्रोटीन यहां पे है कनेक्सिन। कनेक्सिन जो है, कनेक्सिन एक 6 प्रोटीन यूनिट, मतलब ये कनेक्सिन क्या है, इसको हम कहेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो ये किससे मिलकर बना है, ये कनेक्सॉन से मिलकर बना है। कनेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ कनेक्सिन, ये कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में कि कनेक्सॉन जो है वो कनेक्सिन का यूनिट है। ओके, यूनिट है तो उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्स बन के कनेक्सिन्स बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा तो नहीं कि एक कनेक्सॉन आएगा तो वो मिलके कॉम्प्लेक्स बना देगा, नहीं। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 6 प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 6, ऐसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, ऐसे 6 कनेक्सॉन्स की यूनिट आती है और आपस में मिलकर के एक फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कनेक्सिन्स। और ये कनेक्सिन्स ही जो हैं, यहां से यहां जो कनेक्सिन्स बन रहा है, इसका इस साइटोप्लाज्म के कनेक्सिन से इस साइटोप्लाज्म का कनेक्सिन जो है वो मान लो बना है, ये कनेक्सिन हो गया। ठीक है, हमारे हाथ में तो 5 ही उंगली है भाई। ठीक है, ये देखो 5 ही उंगली है, यहाँ पे 6 रहता है, तो आप मान के चलो कि हमारे हाथ में 6 उंगली है। ये मान लो, आप सोचो एक कनेक्सिन, 2 कनेक्सॉन्स, 3 4 5, एक मान लो यहाँ पे है, मान लेते हैं यार, 1 2 3 4 5। अब ऐसे ऐसे है साइटोप्लाज्म का, और ये आकर कैसे जुड़ गया। ठीक है, ये वाला जो कनेक्सॉन्स की यूनिट बन के कनेक्सिन्स बने हैं, और ये जो कनेक्सिन्स है, ये दोनों कनेक्सिन्स ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, और अलग अलग था, जुड़ गया, जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वही हो रहा है, 6 प्रोटीन यूनिट मेड अप ऑफ कनेक्सॉन्स दैट फॉर्म्स गैप जंक्शन। और ये क्या कर रहा है, गैप जंक्शन का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ये क्या है, पीएच कंसंट्रेशन बैलेंस, वोल्टेज, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, कनेक्सिन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस रहती हैं। इन सब चीजों का आदान प्रदान होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स का हो सकता है, पीएच का, आयंस का, ये सारी। कनेक्सिन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन 4 पास प्रोटीन। कनेक्सिन क्या है,
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है हम जान लिए, कनेक्सॉन्स का मिलके बना है ये भी जान लिए, लेकिन ये क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब मेम्ब्रेन से आएगा जाएगा आएगा जाएगा, और कितना पास लेगा, 4 पास लेगा, 4 बार पास होगा। ठीक, मैं आपको दिखा सकती हूं, इसमें आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कनेक्सिन क्या है, 4 पास है, 1 2 3 4। रेड पे रेड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, 4 पास लिया है। ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है 4 बार, तो हो गया 4 पास प्रोटीन। ये देखो मैं जो बात कर रही थी बना है, यहां पे आपको बीच में दिख रहा होगा, आप इसको जूम करके देखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम करके जब आप देखोगे तो ये इतना जो है ये दूसरे का है, ये इतना दूसरे का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ये दोनों आकर के ऐसे जुड़ रहे हैं और साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन जो है वो बन जा रहा है। ठीक, हम कह सकते हैं कि ये गैप जंक्शन जो है ये हमेशा क्लोज रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये गैप जंक्शन जो है ये क्लोज फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये ओपन फॉर्म में है दैट मींस देयर इज सम एबनॉर्मलिटीज, और कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये ओपन रहते हैं या कुछ एबनॉर्मलिटीज वाली कंडीशन रहती है तो ही ये ओपन होती है, अदरवाइज दे एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंडीशन। ओके, आप देख लो यहाँ पे आपको ये क्लोज कंडीशन है, बहुत मैजिकल बोर्ड है भाई, ये क्लोज कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन है। ठीक है, तो हमेशा ये क्लोज कंडीशन में ही रहता है। आपको यहाँ पे जितने दिख रहे होंगे सब क्लोज कंडीशन में दिख रहे होंगे। ओपन कंडीशन तभी होगी जब कोई एबनॉर्मलिटीज है, किसी स्पेशल केस में ही ये ओपन होते हैं, अदरवाइज दे एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंडीशन। ओके, गैप जंक्शंस का है, फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से देखिए चीजों का आदान प्रदान होता रहेगा भैया, फ्लो होता रहेगा। ठीक, तो ये एक गैप जंक्शन का फॉर्मेशन हो जा गया। अब क्या है, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, इन अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर और सेल ऑफ ऑल एपिथेलियल सेल्स एंड इन कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन ऑल द सेल्स, न्यूट्रिशन इज ट्रांसफर्ड बाय गैप जंक्शन। ठीक, ये इसका एग्जांपल रहा। और कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि गैप जंक्शन में, गैप जंक्शन की वजह से क्या कोई डिजीज होती है, या जो कनेक्सिन प्रोटीन है, इस कनेक्सिन प्रोटीन गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करा रहा है, क्या इसकी वजह से कोई डिजीज होता है? तो आपको कहना है कि हाँ होता है। कोई भी प्रोटीन है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आप इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में आपको आइडिया होगा है कि कोई प्रोटीन जो है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो है वो क्या होता है, डीएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो डीएनए से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोटीन बन जा रहा है, एक बढ़िया सी प्रोसेस हो रही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन रहा है, मतलब अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो अमाइनो एसिड्स आपस में चेन में अटैच्ड होंगे, चेन के फॉर्म में बनेंगे, तो वो प्रोटीन बनेगा। ये पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो जब ये भी अगर कोई प्रोटीन बना है तो ये भी तो कभी जेनेटिक मतलब जीन रहा होगा, जीन से ही तो बने होंगे। तो अगर कनेक्सिन 26 जीन जो है बहुत से होते हैं, अगर 26 वाले जीन में किसी भी तरीके का कोई म्यूटेशन हो जाता है तो आपको एक डिजीज होगी, वो कहलाता है इनहेरिटेड डीफनेस। ठीक है, इनहेरिटेड डीफनेस कब होता है, जब कनेक्सिन प्रोटीन के 26 जीन, मतलब कनेक्सिन जो 26 वाला जीन होगा उसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो इनहेरिटेड डीफनेस को वो कॉज करता है। और अगर कनेक्सिन के 32 वाले जीन में होता है तो ये क्या कराता है, चारकॉट डिजीज कॉज करता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा होता है तो आपको कहना है हाँ होता है भैया, कनेक्सिन जो होगा वो अगर 26 वाले में हो रहा है तो डीफनेस, इनहेरिटेड डीफनेस कॉज कर रहा है, अगर वो 32 वाले में हो रहा है तो वो चारकॉट डिजीज को लीड कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देख लेते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का ही टाइप है। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग, बट हमने क्या करा, अपने लिए पढ़ लिया। अब देखते हैं। Plasmodesmata is a type of communicating junction in which plant cells communicate directly from the cytoplasm of one to other cells. ये हमने अपनी बात की थी।
अब अगर यही हम प्लांट सेल की बात कर ले, उनका जो साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो बने होते हैं, इनका जो कनेक्शंस बनेगा वो किसका बना होता है, वो डेस्माटिब्यूल्स का मिलके बना होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, डेस्माटिब्यूल्स का मिलके बना है। और ये डेस्माटिब्यूल होते क्या हैं, डेस्माटिब्यूल क्या होते हैं, जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसका जो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें कुछ एक्सटेंशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और वही एक्सटेंशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वही एक्सटेंशन बाद में जाकर डेस्मोटिब्यूल्स बनते हैं, और वही डेस्मोटिब्यूल्स की हेल्प से एक सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे सेल, हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो एसईआर होगा, मतलब उसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें जब एक्सटेंशंस हो जा रही है तो वो एक्सटेंशन जो है, एक सेल की एक्सटेंशन जो है वो दूसरे सेल के एक्सटेंशन से आकर के जुड़ जा रही है, और साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बना दे रही है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा इसको कहते हैं, इसको हम प्लांट्स में कहते हैं। और हमारे में क्या था, गैप जंक्शन था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल का वैक्यूल है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जुड़ रहा है, किसके थ्रू जुड़ रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है आपको पता चल गया, क्यों इसको प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं, क्योंकि ये डेस्मोटिब्यूल्स का मिलकर के बना होता है। और डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक एसईआर जो है उसका एक्सटेंशन है। ओके, अब हम आ जाते हैं एडहेरेंस जंक्शन पे। एडहेरेंस जंक्शन बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, परेशान कर रहा है, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। बस 2 मिनट आप ध्यान से सुनोगे, आपको चीजें समझ में आ जानी है। देखो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ जंक्शन इन विच कैम इज लिंक्ड विथ साइटोस्केलेटन। ठीक, साइटोस्केलेटन से कैम क्या हो रहा है, वो पहले इसको देख लो आप। एंकरिंग जंक्शन, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जितने भी हमने गैप जंक्शन पढ़ा, टाइट जंक्शन पढ़ा, क्या इसमें हमें कैम मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, कैम मॉलिक्यूल्स का कहीं यूज दिखा? नहीं, कैम पे डिपेंडेंट नहीं थे। बट अब ये जो एंकरिंग जंक्शन होता है ये कैम पे डिपेंडेंट होता है, मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, उनके थ्रू इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ जंक्शन इन विच जंक्शंस फॉर्म बिटवीन सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स। सेल से सेल का भी जंक्शन होगा, सेल से मैट्रिक्स का भी होगा। इसी बेसिस पे ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, एक होता है एडहेरेंट और दूसरा है डेस्मोसोम। अब देखते हैं एडहेरेंट और डेस्मोसोम है क्या। एडहेरेंस, एडहेरेंस वो है जिसमें जो कैम है वो किससे लिंक्ड होगा, साइटोस्केलेटन से लिंक्ड होगा। दैट मींस साइटोस्केलेटन कहां प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है। तो साइटोस्केलेटन में किससे, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन स्पेसिफाई अगर बात करें तो एक्टिन से लिंक्ड होगा। कौन, कैम। कैम जाकर के एक्टिन से लिंक्ड होगा। In this type of junction, the cells join in all 4 sides like a belt to another cell with the help of actin filaments. Actin filaments की हेल्प से ये चारों तरफ से बाइंड हो जाते हैं। लगता है कि एक बेल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। क्या हुआ है, एक बेल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ये ऐसे जुड़ जाते हैं, चारों तरफ से जुड़ जाते हैं कि एक बेल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, अब देखो ये जो है ये फर्दर 2 टाइप्स के होंगे। एंकरिंग जंक्शन 2 टाइप्स के थे। अब क्या हो गया, एक एडहेरेंस था और डेस्मोसोम था। अब ये एडहेरेंस की जो हम बात करें ये फर्दर 2 टाइप्स के होंगे। कैसे होंगे, आप एकदम ध्यान से देखना। पहला क्या होगा कि जो एक्टिन है, हमने पहले ही पढ़ा कि एक्टिन का बाइंडिंग हो रहा है। ठीक, तो अगर एक्टिन जो है वो बाइंड करेगा कैडरीन से, अंदर मान लो ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये एक्टिन प्रेजेंट है और यहाँ पे कैडरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये एक्टिन जब इस कैडरीन से बाइंड होगा, और कैम वाला जो हमने पढ़ा है, कैम में हमने ये पढ़ा है कि कैडरीन वो कैम होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, अपने जैसे ही होमोफिलिक होता है। कैडरीन है तो ये दूसरे सेल के कैडरीन से ही बाइंड करेगा, ये हमने पढ़ा था। तो अब क्या हो रहा है, अगर ये एक्टिन इस कैडरीन से बाइंड कर रहा है, कैडरीन से बाइंड कर रहा है,
तो अब तो पक्की बात है भाई सेल टू सेल इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि कैडरीन है तो कैडरीन से ही बाइंड करेगा, और कैडरीन जब कैडरीन से ही बाइंड करेगा तो कैडरीन हमको पता है कहाँ प्रेजेंट होगा, दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होगा। तो वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये एक सेल जो है वो दूसरे सेल से ही बाइंड होगा, दूसरे सेल से ही बाइंड होगा, तो इसको हम कहते हैं एडहेरेंट बेल्ट। यही क्या करता है, एक पूरा बेल्ट जैसा बना लेता है और हम कह रहे हैं एडहेरेंट बेल्ट। ठीक, दूसरा क्या है, इफ एक्टिन इज बाइंड विथ इंटीग्रीन, अगर वो इंटीग्रीन के साथ बाइंड हो रहा है तो हमको पता है इंटीग्रीन क्या कर रहा था, जो ईसीएम में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनसे जा करके बाइंड कर रहा था, उनसे बाइंड कर रहा था। तो यहाँ पे इसका मतलब सेल से सेल तो नहीं बाइंड करेगा, यहाँ पे सेल से ईसीएम बाइंड करेगा। ठीक है, सेल से क्या हो रहा है, ईसीएम बाइंड हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं फोकल एडहेशन। स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था फ्लो चार्ट वो मैं फिर से दिखा देती हूँ। फोकल एडहेशन दिखा देती हूं मैं फिर से आपको, देखो फोकल एडहेशन और एडहेरेंस, इन दोनों की बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे जिसकी उस पे उसको करते हैं। ठीक, तो एक्टिन जो है कैडरीन से बाइंड करेगा तो मतलब सेल से सेल का इंटरेक्शन होगा, और इसको हम कहते हैं एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट बेल्ट कहेंगे। और अगर एक्टिन जो है इंटीग्रीन से बाइंड हो रहा तो मतलब सेल से ईसीएम का इंटरेक्शन होगा, सेल जो होगा वो किससे बाइंड करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इसको हम कहेंगे फोकल एडहेशन। ठीक, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इन इंटेस्टाइन सेल फॉर द peristalsis movement junctions between the layer of myelin sheath in nerve cells। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए जो इंटेस्टाइन में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बीच में, और जो माइलिन शीथ की लेयर होती है नर्व सेल्स में उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये देखो एडहेरेंस जंक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा एक बेल्ट का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, और ये देखो ठीक है जो कैडरीन है वो अपना आकर के बाइंड कर रहा है, और ये अंदर जो है एक्टिन जो है, एक्टिन से जो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन होता है उससे आकर के बाइंड कर रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा जो है वो डेस्मोसोम। ठीक, डेस्मोसोम का क्या हो जाएगा, इट इज अ टाइप ऑफ जंक्शन इन विच यहां पे कैम होगा लिंक्ड विथ साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसमें किससे होता है, एक्टिन की बात हो रही थी। अब एक्टिन कैडरीन से कर रहा है कि एक्टिन इंटीग्रीन से कर रहा है उस पर डिपेंड था, लेकिन यहाँ पे कौन मेन है भैया, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट मेन है, ये चीफ गेस्ट है यहाँ के। वहां के चीफ गेस्ट एक्टिन थे, यहाँ के चीफ गेस्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे बाइंड कर रहा है उसके बेसिस पे ये डेस्मोसोम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्योर डेस्मोसोम और दूसरा होता है हेमीडेस्मोसोम। तो बस से कहानी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे अभी आप इसके पहले पढ़ के आए हो। ठीक है, प्योर डेस्मोसोम क्या होगा, इफ कैडरीन बाइंड विथ इंटरमीडिएट फिलामेंट, वहां पे क्या होता है कैडरीन एक्टिन से बाइंड हो रहा था क्योंकि वहां पे चीफ गेस्ट एक्टिन थे, यहाँ पे चीफ गेस्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट से कैडरीन बाइंड हो रहा तो फिर से कहानी वही, कैडरीन तो भाई सेल टू सेल इंटरेक्शन ही करेगा, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन करेगा तो इसको हम कहते हैं प्योर डेस्मोसोम्स। ठीक, ये क्या कहलाता है, प्योर डेस्मोसोम्स। ठीक, और हेमीडेस्मोसोम्स की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफ फिर से बात वही है, इंटीग्रीन, कैडरीन के बाद कौन था, इंटीग्रीन बाइंड विथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो सेल टू ईसीएम होगा। और इसका एग्जांपल सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जॉइन विथ बेसल लैमिला, जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है वो बेसल लैमिला से ज्वाइन करती है, वो इंटीग्रीन प्रोटीन की हेल्प से ही होती हैं। आप ये देख लो, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये बेसल लैमिला से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो बेसल लैमिला है उनसे ज्वाइन कर रही हैं, यही होता है। अब अगर आप इन दोनों को साथ में देखो, क्या है, इन दोनों को आप साथ में देखो, ये क्या हो गया, हेमीडेस्मोसोम, ये प्योर वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है ये किसके उससे हो रहा है, कैडरीन प्रोटीन की, जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कैडरीन जो है उससे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है ये फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किससे होगा, इंटीग्रीन प्रोटीन से हो रहा है, तो ये हेमीडेस्मोसोम कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्योर डेस्मोसोम टाइप्स का कहलाएगा। ये था ऑल अबाउट द सेल इंटरेक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।